आप सभी को राम राम। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 7 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। द्वितीया तिथि सुबह 11:05 तक, उसके उपरांत कृष्ण पक्ष की तृतीया होगी। बिहार में गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान में शाम 7 बजे तक 64.46% से अधिक वोट डाले गए। अंतिम आंकड़े आने पर यह प्रतिशत और बढ़ेगा। लद्दाख में लेह मनाली हाईवे के किनारे विशाल मैदान पर भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक लगाने जा रहा है। 11 गीगावाट की इस परियोजना से लाखों घरों में रोशनी पहुंचेगी। लेकिन धूप और हरी घास से भरे ये मैदान चांगपा चरवाहों और उनकी बकरियों और भेड़ों का घर भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित लैंड डील में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति का नेतृत्व राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे करेंगे। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग ने संबंधित तहसीलदार सूर्यकांत येवाले को निलंबित कर दिया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को हरियाणा राज्य चुनावों में वोट चोरी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए नए आरोपों का खंडन किया। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई या खंडन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया। हालांकि हरियाणा में चुनाव आयोग का काम देखने वाले सीईओ का जवाब अभी आना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अजमेर दरगाह बम धमाके के मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दरगाह शरीफ के खादिम और शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन पर जारी किया गया है। इस याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत द्वारा 7 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार 2015 से 2025 तक के 11 साल अब तक सबसे गर्म वर्षों की श्रृंखला में आए हैं। पिछले 3 साल तो अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जनवरी से अगस्त तक का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से 42 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। बंगलुरु में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि महिला ने झूठे बम धमकी वाले ईमेल भेजे। इनमें से एक ईमेल शहर के एक स्कूल को भी भेजा गया था। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रियल्टी फर्म एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिकी अधिकारियों ने भारत प्रत्यर्पित कर दिया है। प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका के नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने उनका B1/2 वीज़ा रद्द कर दिया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2 दिनों के सुधार के बाद फिर से खराब हो गई है, जो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है। PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है और पराली जलाने का योगदान बढ़ रहा है। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे ने सीमेंट परिवहन के लिए नई लॉजिस्टिक नीति बनाई है। अब सीमेंट को कंटेनरों के माध्यम से सीधे निर्माण स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य सीमेंट उद्योग को बेहतर लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करना और परिवहन लागत को कम करना है। कंटेनरों के उपयोग से लोडिंग और अनलोडिंग का समय भी कम होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड की तकनीक से छोटी दुग्ध प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत चल रही है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। FTA से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। भारत पेरू और चिली के साथ भी व्यापार वार्ता कर रहा है। भारत दक्षिण अमेरिकी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए पेरू और चिली के साथ व्यापार समझौते करने की तैयारी कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का दक्षिण अमेरिका को निर्यात $20 अरब रहा, जबकि चीन का $500 अरब से अधिक है। समझौते से भारत को दुर्लभ खनिज पदार्थ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स कल यानी 6 नवंबर 2025 को लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स कल 148 अंक की गिरावट के साथ 83,311 के आसपास बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 25,509 के आसपास बंद हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।